ये मंथ जो है वो परमेश्वर आपको एक उपाधि देगा। हालेलुया। संसार भी आपको एक उपाधि देता है, संसार भी आपको एक पोस्ट देता है, और परमेश्वर और स्वर्ग भी आपको एक पोस्ट देता है। जो पोस्ट स्वर्ग देता है वो संसार के पोस्ट से बहुत ज्यादा अलग होती है। दूसरा होता है डिग्निटी। तो आप सब अपनी गरिमा को जानेंगे। हालेलुया। यदि एक स्वास्थ्य अधिकारी है, वो स्वास्थ्य अधिकारी अपनी गरिमा को पहचानेगा कि हर चीज जो स्वास्थ्य है वो मेरे अंडर में है। हालेलुया, मेरे अंडर में है। तीसरा है डिक्लेरेशन। आप इस मंथ जितना हो सके अपने लिए डिक्लेयर करिए चीजों को। हालेलुया, अपने लिए डिक्लेयर कीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, आश्रित व्यक्ति की एक खासियत होती है कि वो खुद से बहुत ज्यादा बातें करता है, और जब वो खुद से बातें करता है तो वो उसमें वो खुद के लिए उत्तम चीजें बोलता है। हालेलुया। वो कभी भी खुद के लिए निराशाजनक चीजें नहीं बोलता, वो खुद के लिए बार बार कंप्लेंट्स को नहीं बोलता, वो खुद के लिए बार बार ऐसी चीजों को नहीं बोलता जो उसके पास्ट की थी। हालेलुया। वेडनेसडे को हमने सीखा कि हमको अपने अतीत को लेकर नहीं चलना है, उसके बंधन, उसके भावनाओं से हमको क्या करना है, आजाद होना है। तो एक जो डिक्लेरेशन होता है अच्छे आश्रित व्यक्ति का, वो क्या करता है, वो अपने आज के लिए डिक्लेयर करता है, वो अपने कल के लिए डिक्लेयर करता है, वो अपने आने वाले साल के लिए डिक्लेयर करता है, वो अपने बच्चों के लिए डिक्लेयर करता है, वो अपने माता पिता के लिए डिक्लेयर करता है, अपने हवाई हस्बैंड वाइफ के लिए डिक्लेयर करता है। तो आप क्या करिए, डिक्लेयर करिए। हालेलुया। आज का वचन किन चीजों को डेवलप करेगा? उपस्थिति, इंटिमेसी और व्यवहार। हालेलुया। हम लाइन से नहीं भटकेंगे। हमारे चर्च में सीरीज चल रहा है किसका? इंटिमेसी का, सहभागिता का, व्यवहार का, हालेलुया, और उपस्थिति का। इन चीजों को परमेश्वर अद्भुत रीति से, क्यों इन चीजों को लेकर चलना जरूरी है? ये सार बात है। आपकी चंगाई जो है वो सार बात नहीं है मसीहत की। आपकी संपन्नता जो है वो सार बात नहीं है मसीहत की। आपका बड़ा घर, आपका बंगलो, आपका बहुत अच्छा परिवार सार बात नहीं है मसीहत की। सार बात है उसकी उपस्थिति, सार बात है उसकी सहभागिता, सार बात है उसका व्यवहार, उसका आचरण। हालेलुया। हम बहुत ऊंचे चले आते हैं लेकिन ये तीनों चीजें मिसिंग हो जाती है, लेकिन ये तीनों चीजें पहले रहती है। हालेलुया। क्यों ऐसा होता है कि जब एक जो एक नशा करने वाला व्यक्ति होता है, उसको जब परमेश्वर मिलता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है, उसकी उपस्थिति बदल जाती है, उसकी इंटिमेसी बदल जाती है। वो दारू और नशे के पीछे नहीं भगता है, लेकिन वो उसके पीछे भगता है जो उससे ज्यादा प्यारा रहता है। हालेलुया। ये तीनों चीजें शुरुआत में रहती है, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते आते हैं ये चीजें फेड होने लग जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक वचन निकालिए, लूका 12:2-3। कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। कोई ऐसी चीज नहीं है जो खोली नहीं जाएगी, यानी कि हर ढकी चीज को खोला जाएगा, हर छिपी हुई चीज प्रकट होगी, हर अंधेरे में कही हुई चीज बताई जाएगी, हर कोठरियों के बंद कमरों में जो बोला गया है वो प्रकट होगा। यीशु मसीह ये चीज जब बहुत हजारों लोग आ जाते हैं तो यहां पर सदूकी और फरीसियों को लेकर बोलते हैं कि तुम जो अपनी बंद कोठरियों में करते हो, तुम जो छिपे हुए स्थानों में करते हो, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। हालेलुया। सार बात आपको मैं बताने वाला हूं। हालेलुया। कि आपको अपने गुप्त में कैसे रहना है। हालेलुया। आपका गुप्त जो है वो बहुत सारी चीजों को डिसाइड करता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा, शैतान बौखला गया है। आप अपने आसपास देखिए, आपको चीजें समझ में आएंगी कि शैतान बौखला गया है। जब शैतान बौखलाता है ना, तो वो और ज्यादा क्या करता है, आक्रमित होता है, वो और ज्यादा अटैकिंग होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जिस दिन मसीह में आपको जाना, मसीह में आप आए, आप बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कई बार आपको ये पता है कि आप बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए हैं, लेकिन उसके साइड में दूसरा पहलू भी है जो कि घटी को भी लेकर आता है। तो कई बार हमारे जीवन में घटी भी होती है, तो हमारा ध्यान पूरा घटी की तरफ चले आता है और हम इस चीज को नहीं देख पाते कि हम कितने बढ़ गए हैं। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग हो सकते हैं यहाँ पे बैठे हैं, उनको ऐसा लग रहा होगा, कहां मैं बढ़ा हूं, मैं तो घटा हुआ हूं, कहां मैं बढ़ा हूं, मैं तो घटा हुआ हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सबसे पहला दिन जब आपने यीशु मसीह को जाना था, और आप आज खुद को कैलकुलेट कीजिए, वो परमेश्वर घटी का परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर नीचे ले जाने वाला परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर ऊपर ले जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पौलुस के जीवन को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि पौलुस के जीवन में तो कितना दुख तकलीफ था, इतना मारा फिरा सब चीज किया। देखने का नजरिया बदलिए। जब पौलुस के पास अधिकार था, वो छोटे छोटे नगरों और शहरों में जाता था, लेकिन जब पौलुस के पास स्वर्गीय अधिकार आया, वो देशों में गया। हालेलुया। उसके पास ये सामर्थ नहीं थी कि वो अकेले समुद्र को पार करे, लेकिन उसके पास सामर्थ आई कि वो लकड़ी के टीले में 14 दिन समुद्र में अपने आप को बचा के रखा। हालेलुया। सांप ने काटा लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बढ़ोतरी में ही हैं। हालेलुया। अपना ध्यान घटी की ओर
से हटाइए, अपना ध्यान नीचे की चीजों की ओर से हटाइए। आप बहुत ज्यादा बढ़ोतरी में हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। रोमी 1:28 से 32। उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने गुप्त में सही नहीं रहता, ये बातें उसके अंदर से प्रकट होने लग जाती है। क्या बातें प्रकट होने लग जाती है? परमेश्वर ने आपको चुना है संसार से, लेकिन क्योंकि आपका गुप्त सही नहीं है, आप बार बार उन चीजों को करते हैं, तो ये जो परमेश्वर है क्या करता है? वो संसार के हाथ में दे देता है। हालेलुया। जब भी आपके सामने यदि एक बंदर है और उसके सामने 2 फल रखे हुए हैं, एक केला है और एक सेब है, और वो बार बार सेब को लेगा, क्या लगेगा कि इसको सेब पसंद है और इसको सेब दिया जाए। ठीक उसी प्रकार से आप अपने गुप्त में जब बार बार वही चीजों को रिपीट करते हैं जो सही नहीं है, परमेश्वर आपको संसार में दे देता है। ये परमेश्वर ऐसा नहीं करता है कि तू संसार के लिए तू संसार में जा। बंदर खुद से ही उस फल को क्या कर रहा है? चूज कर रहा है। यहां पे परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये पुलपिट जो है ये बहुत ज्यादा गरिमा वाली जगह है। इस पुलपिट में खड़े होने से डर लगता है। इस पुलपिट में खड़े होने से कुछ बातों को बोलने से पहले सोचना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पुलपिट से ताने नहीं, सुझाव दिए जाते हैं। वो ताने इसलिए लगते हैं क्योंकि आपको अभी तक रियलाइज नहीं हुआ कि आप गलत हैं। जिस दिन आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप गलत है ना, आपको वो सुझाव लगेंगे। क्या पड़ा है इस पुलपिट में कि इस जगह से लोग चाकू निकाले और फेंके और निशाना लगाएं, कि हर बार निशाना बचे और इंसान के दिल गाद गाद हो जाए। आपको समझना है कि आप गलती कर रहे हैं, तो उसका सुझाव दिया जा रहा है। हालेलुया। नहीं तो एक समय आता है जब संसार में छोड़ दिया जाता है, फिर ये सारे काम क्या होते हैं? प्रकट होने लग जाते हैं, दिखने लग जाते हैं। हालेलुया। इस जगह से सुझाव दिया जाता है। तो जो वचन दिया जाता है, जो बातें बोली जाती है, उसको सुझाव के तौर पर लीजिए। हालेलुया। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो छिपी है वो खोली नहीं जाएगी। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कोठरियों में बंद है और वो बोली नहीं जाएगी। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो दबी रहेगी। हर एक चीज का हिसाब देना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हालेलुया। अपने गुप्त में आपको कैसे रहना है? बैक टू बेसिक्स बहुत ज्यादा जरूरत है। हम प्रकाशनों से भर गए हैं, लेकिन हमारे नीचे की बुनियाद सड़ रही है। हालेलुया। हमको बैक टू बेसिक्स जाना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अंत बहुत ज्यादा निकट है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुमने मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकाला, मैं तुमको नहीं जानता। तुमने मेरे नाम से चंगाई की, मैं तुमको नहीं जानता। मैं उसको जानता हूं जो अपनी कोठरी में कैसा था। मैं उसको जानता हूं जो अपने गुप्त में कैसा था। मैं उसको जानता हूं जो अपने एकदम सीक्रेट प्लेस में कैसा था। हालेलुया। बहुत सुंदर वचन है, लूका 22:4, 6 और 5। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ से पकड़वाए। अब 6वां पढ़िए। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ ना हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। अब 5वां पढ़िए। वे आनंदित हुए और उसे रुपये देने का वचन दिया। हालेलुया। सबसे पहली चीज है यीशु मसीह को पकड़वाना। पहला चीज क्या था? कि यीशु मसीह कुछ भी हो जाए पकड़ में आ जाए। 6वीं चीज क्या है? कि वो ढूंढने लगे कि हम कैसे पकड़ेंगे। भीड़ में ढूंढने लगे, इधर उधर देखने लगे, और उन्होंने क्या किया? जब उसको पकड़ लिया तो फिर उन्होंने अपने अधिकारियों के हाथ में उनको सौंप दिया। 5वें वचन में लिखा है वो बहुत खुश हुए और उसे पैसे देने को तैयार हुए। जब आप अपने गुप्त में सही नहीं रहते हैं ना, आप यीशु मसीह को पकड़वाते हैं शैतान के हाथ में, और शैतान खुश होता है। एक बार अपनी आंखों को आप बंद करिए और सोचिए कि कई बार अपने गुप्त में आप कैसे थे। कितनी दफा आपने उस यीशु मसीह को पकड़वाया है, और जब पकड़वाया है शैतान आनंदित हुआ है। आप मोबाइल चला रहे थे, आपने स्क्रोलिंग किया, आपको मजा आया, आपको पैसा मिला, वो शैतान आनंदित हुआ, उसने आपको थोड़े पल का प्लेजर दे दिया। आप संगति में नहीं आए, आप सो गए थे, शैतान खुश हुआ, उसने आपको छोटी सी नींद देखी, आपको खुशी दे दी, पैसा दे दिया आपको कहीं बाहर जाना था, आपने संगति मिस कर दी, शैतान ने आपको उस जगह जाने पे खुशी दिया, पैसे दे दिए, लेकिन शैतान खुश हुआ। आपकी खुशी 2 मिनट की, लेकिन वहां पर यीशु पकड़वाया गया।
शैतान खुश हुआ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने गुप्त में कैसे रहते हैं। अपने गुप्त को संभालिए, वो परमेश्वर आपके गुप्त को देखता है। हालेलुया। लेकिन मैंने आपको बोला कि ये पुलपिट जो है ये सुझाव की जगह है। हालेलुया। जिस तरीके से देखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छी बताती है। पिछले हफ्ते भैया ने बताया कि महिलाओं में बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। हालेलुया। और पुरुषों में काम होने की जरूरत है। जब ये चीजें डिक्लेयर हो रही थी, बहुत सारी महिलाओं ने आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ा। प्रेज गॉड, देयर इज यूनिटी। हालेलुया। जब हम अपने बगल वाले को साथ में उठाना चाहते हैं, परमेश्वर आनंदित होता है। हालेलुया। शैतान झुकता है। हालेलुया। आपके अवचेतन मन में जब आप कुछ सोच से समझे बिना जो चीजें कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने बोला नहीं आपको किसी को लेकर चलना है, हाथ पकड़ना है, लेकिन फिर भी जब बातें हुई, डिक्लेयर हुई, ऑटोमेटिक महिलाओं ने हाथ पकड़ा। ये क्या बताता है? निस्वार्थ भाव से हम चाहते हैं कि हम यूनाइट हों। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको देखता है, आपके उस अवचेतन मन को देखता है, आपकी प्रार्थनाओं को देखता है, आपके आंसुओं को देखता है, आपके दिल के अंदर की इच्छा को देखता है, और परमेश्वर वो चीज को पूरा करने में पूरा समर्थ है। आमीन। हालेलुया। रिबा शाखा थिरे रिबा से देखे ले। पहली बात कि आपको अपने गुप्त में कैसे रहना है, वो है आपको हर एक केयरलेस टॉक से बढ़ना है। यानी कि जो भी चीजें व्यर्थ की बातें हैं, जो चीजें एकदम मतलब फुलिश बातें हैं, एकदम मूर्खता रूपी बातें, उन सब चीजों को करने से आपको बचना है। लूका 12:10 में पढ़ेंगे हम लोग। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। आप यीशु मसीह के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। यीशु मसीह बोलता है मैं सह लूंगा। आप यीशु मसीह को कुछ भी कर देते हैं, ऊपर नीचे, कई बार गलतियां आपकी हो सकती है, यीशु मसीह बोलता है मैं सह लूंगा, मैं तुमको माफ कर दूंगा। लेकिन एक चीज को लेके मैं बिल्कुल भी नहीं सहूंगा, वो है तुम पवित्र आत्मा की जब निंदा करो, उस चीज को मैं नहीं सहूंगा। हालेलुया। क्या है ये बातें? क्या है ये बातें जिससे पवित्र आत्मा शोकित होता है? क्या है ये बातें जिससे पवित्र आत्मा की निंदा होती है? इफिसियों 5:4 निकालेंगे आप। और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। हालेलुया। यदि आप लज्जा की बातें करते हैं, यदि आप निर्लज्ज होने वाली बातें करते हैं, यदि आप मूर्खता की बातें करते हैं, यदि आप ठट्ठे की बातचीत करते हैं, पवित्र आत्मा शोकित होता है। हालेलुया। आपका सवाल होगा कि क्या हमारे जीवन को हम एकदम बोरिंग कर ले? क्या अपने जीवन को हम एकदम डल बना ले? नहीं। आपको समझना है कि तरीका एक ही नहीं होता है।